हाँ जी। तो आज पढ़ेंगे क्लास 10th रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार। तो सबसे पहले बात आती है रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह ऐसी प्रक्रिया जिसमें अभिकारक के गुणों एवं संघटनों में परिवर्तन होकर एक नया उत्पाद बनते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिन पदार्थों के गुणों में, संगठन में परिवर्तन होता है, उन्हें कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और उसके फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ बन जाते हैं उत्पाद। अभिकारक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिनके गुणों में, संगठन में क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट ये कहता है हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के कुछ प्रमाण हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन। अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो। नंबर 2, उसके रंग में परिवर्तन हो रहा हो। किसमें हो रहा हो? रंग में परिवर्तन हो रहा हो। नंबर 3, गैस निकल रही हो, गैस का निकलना या उत्सर्जन। और नंबर 4 कहता है तापमान में परिवर्तन। यानी अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, द्रव द्रव मिलकर ठोस बना रहे हो या ठोस द्रव मिलकर द्रव बना रहे हो, गैस निकल रही हो, उसके रंग में परिवर्तन हो रहा हो, तापमान में परिवर्तन हो रहा हो। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है, वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की, जिसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है, एक फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं। ये फॉर्मूला है हमारा A+B, एरो लगा दो, A भी बन जाएगा। यानी कि अभिकारक यहाँ पर क्या है? ये 2 अभिकारक है, उत्पाद कितना है? 1। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हो, उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लो, S+O2 क्या बन जाएगा? SO2। S क्या है हमारा? S है हमारा सॉलिड, सल्फर। ऑक्सीजन गैस है, SO2 क्या बन जाएगी? गैस बन जाएगी। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, CaO, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसमें पानी में घोल दो तो हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, प्लस क्या निकलेगी? इसमें ऊष्मा निकलेगी, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। CaO को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। अगर पानी में डाल दें तो क्या बन जाएगा? बुझ जाएगा, तो ये होगा बुझा हुआ चूना। ये है बिना बुझा हुआ चूना, और ये है बुझा हुआ चूना। अगली आती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका भी हमारे पास फॉर्मूला बेटा, क्या फॉर्मूला है वो देखो, Ax+B। तो ये क्या है? यहाँ पर ये जो x है, x को भी हटा देगा, ये भी यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा AB+X। यानी कि क्या है? जो ये B है ये अधिक क्रियाशील है। क्या है? ये अधिक क्रियाशील। और यहाँ पर ये x है वो क्या होगा? कम क्रियाशील होगा। यानी कि इसमें अधिक क्रियाशील तत्व इस पदार्थ के कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और नए उत्पाद इस प्रकार बन जाते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी पदार्थ के कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसके स्थान पर आ जाता है, उसे कहते थे हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण समझेंगे, CuSO4+Fe। CuSO4+Fe, इसमें क्या है? जो Fe है ये है अधिक क्रियाशील और Cu क्या है? कम क्रियाशील। तो बन जाएगा हमारा FeSO4 के Cu। दूसरा देख लो, Zn+CuSO4। यहाँ पे क्या है? Zn अधिक क्रियाशील है, Cu कम क्रियाशील है, तो यहाँ भी Zn Cu को हटा देगा, तो बन जाएगा ZnSO4 के Cu। ये होगी हमारी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ रहे हो? अगला है थर्ड पॉइंट, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया
इसका भी बेटा हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि एक हमारे पास क्या है, अभिकारक ए भी है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, अलग अलग भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या कह रहा है, एक ये क्या है, एक उत्पाद है, एक अभिकारक है, ये क्या है, एक अभिकारक है, और एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बने तो क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाता है उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारी होती है तीन प्रकार की। किस प्रकार से, देखो, नंबर 1 ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या है, जब कोई पदार्थ अपघटित होगा तो उसे ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो जाता है हमारा पोटेशियम क्लोरेट। ऊष्मा देंगे से तो क्या बन जाएगा, KCl प्लस क्या बन जाएगा, O2। दूसरी मान लो CaCO3 है, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या देंगे इसे, ऊष्मा देंगे तो क्या बन जाएगा, CaO प्लस क्या हो जाएगा, CO2। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब हम किसी दीवार पर व्हाइट वॉश करते हैं तो तुरंत चमकीली नहीं दिखा देती, कुछ समय बाद चमकीली दिखाई देती है। तो किस कलर दिखाई देती है, CaCO3 की कलर दिखाई देती है, इधर रखना, ठीक है। अगला है, इसमें उसमें अपघटन के बाद आता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन में क्या होता है, इसमें ऊष्मा ना लेकर क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, यानी कि विद्युत लेते हैं। तो H2 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो H2 प्लस के O2 बैलेंस करेंगे, दो यहाँ लगा लो, दो यहाँ लगा लो, हो जाएगा। तीसरी आती है हमारी इसमें आती है प्रकाशीय में दो गिने चुने उदाहरण है हमारे, आपके बुक में देखने को मिलेंगे। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, ये AgCl2, यहाँ पर AgBr2। यहाँ पे क्या लेंगे हम, सनलाइट लेंगे। क्या लेंगे, सनलाइट, यानी प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाते हैं। बैलेंस कर देंगे इन्हें। तो इसका जो प्रयोग करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में करते हैं। प्रश्न आया हुआ है बोर्ड में कि इनमें निम्न में से कौन सा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा, अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया। इसका भी बेटा हमारे पास उदाहरण है। फॉर्मूला मान के चलो, A प्लस एक्स माइनस प्लस बी प्लस वाई माइनस बराबर हो जाएगा हमारा A प्लस वाई माइनस प्लस बी प्लस एक्स माइनस। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के आयनों की अदला बदली हो जाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों की आयनों की अदला बदली हो जाती है उसे द्विविस्थापन और अवय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास Na2SO4 प्लस BaCl2। अब पता कैसे करेंगे, Na पे क्या होता है, Na प्लस होता है, SO4 पे क्या होता है माइनस, Ba पे क्या होता है प्लस होता है, Cl पे क्या होता है माइनस। तो Na किसके साथ आ जाएगा, Cl के साथ आ जाएगा, और Ba किसके साथ आ जाएगा, SO4 के साथ। तो रख लो, तो BaSO4 प्लस NaCl। बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे तो हमारी बैलेंस हमें दिखाई दे रही है। इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। AgNO3 प्लस NaCl। तो देखो Ag किसकी है, यहाँ पर Ag है प्लस की, NO3 किसकी है माइनस की, Na किसका है यहाँ पर प्लस का, Cl किसका है माइनस का। तो Ag किसके साथ आ जाएगा, Cl के साथ आ जाएगा, और NaNO3 हो जाएगा। तो हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3। ये होगी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होगी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया अगली वीडियो में आपको देंगे इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।